Hello students, today we are going to look for class 5 chapter 8 maths NCERT mapping your way page number 123 activity the sea. Now let us read this activity to understand the topic. Bala is standing on the sea coast and looking at the vast area. The sea looks endless. ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? देखो एक बच्चा है, ओके, वन बॉय इज़ देयर एंड इज स्टैंडिंग इन दिस ऑन द सी कोस्ट. मतलब सी कोस्ट मतलब क्या होता है? जो पूरा आप बोल सकते हो समुद्र जो होता है उसके किनारे वो खड़ा है और वास्ट समुद्र को वो देख रहा है जो एंडलेस है, मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं है. हैव यू सीन द सी? क्या आपने कभी सी देखा है? इन द पिक्चर वेयर इज़ द सी? तो आपको यहाँ पे पिक्चर में सी कहाँ दिख रहा है? बॉय है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या दिख रहा है? सी दिख रहा है. ठीक है, बॉय के ऑपोजिट डायरेक्शन में वी आर एबल टू सी द सी. तो देखो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑपोजिट डायरेक्शन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अगर सामने वाली डायरेक्शन जो होगी उसे हम ऑपोजिट डायरेक्शन कहते हैं. नाउ लुक फॉर द सी इन द मैप ऑफ इंडिया. अब आपको इंडिया के मैप में सी देखना है. व्हाट कलर इज़ यूज टू शो द सी? ठीक है, तो देखो आपने इंडिया का मैप देखा होगा. इंडिया का जो मैप है वो इस तरीके का है. ठीक है, और यहाँ पे दोनों साइड आपका क्या है? सी है. ठीक है, और इंडिया का मैप अगर आप देखोगे तो उसमें आपको वन साइड अरेबियन सी है एंड वन साइड ठीक है बे ऑफ बंगाल है. तो जो कलर ऑफ सी है वो कौन सा दिखाया है? वहाँ पे भी ब्लू कलर, ऑब्वियसली ब्लू कलर का होगा. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? विच कलर इज़ यूज टू शो द सी? दैट इज़ ब्लू कलर. फाइन. मार्क दोज स्टेट्स विच हैव सी ऑन वन साइड. जहाँ पे सी खाली एक ही साइड में है वो स्टेट्स को आपको मार्किंग करना है. एंड नेम वन स्टेट विच डज नॉट हैव द सी ऑन एनी साइड. ऐसे स्टेट्स भी बताने हैं जिसमें सी है ही नहीं. सो लेट अस स्विच टू द मैप ऑफ इंडिया टू लुक फॉर ऑल दीज 3 आंसर्स, जिसमें आपका सी एक ही साइड में हो और जिसमें एक भी साइड में सी ना हो. ऐसे स्टेट्स का भी नाम बताना है और जो कलर है वाटर का वो भी आपको बताना है. फाइन. सो लेट अस सी द मैप ऑफ इंडिया. सो हियर वी हैव द मैप ऑफ इंडिया एंड इन दिस यू कैन सी this is the map of India. So on both the sides of map of India you can see here Bay of Bengal and Arabian Sea, and sea is of blue color. Fine. So your first answer will be blue color. Fine. The second question was mark those states which have the sea on one side, जिसमें sea आपको one side में नज़र आता हो. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐसे स्टेट्स हमारे पास कौन से हो जाएंगे? गुजरात. ठीक है, गुजरात में आप देख सकते हो एक साइड जो है वो पूरा सी दिखाया है आपको. द स्टेट्स विल बी गुजरात. देन it will be what? Mumbai will also come, and Maharashtra. Okay, then Goa यहाँ पे भी एक ही साइड में आपका सी है. कर्नाटका. ओके, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल. These all states has the sea on only one side. So that will be your answer to what will be question number 3. Name one state which does not have the sea on any one side. ऐसा एक स्टेट बताएंगे जिसके आजू बाजू सी है ही नहीं, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? देखो मध्य प्रदेश. ओके, मध्य प्रदेश इज द स्टेट इन विच इट इज कवर्ड बाय द स्टेट्स एंड नॉट बाय द सी. सो योर आंसर विल बी मध्य प्रदेश. Okay, so we have completed these 3 questions. Now let us come to the next part. Look for different maps. Compare the different scales used in the local area map, a map of India and a world map. So अलग अलग स्टेट्स अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमें अलग अलग स्केल्स नज़र आएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिंक्स देखनी है, लाइंस बिटवीन द स्टेट्स. जो लाइंस हमने अभी मैप में देखी थी ना उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. Sabu is confused about the lines shown between the maps.
साबू जो है वो कंफ्यूज है कि भाई जो मैप में लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो मैप में जो लाइंस होती हैं स्टेट बाउंड्रीज़ कहते हैं उसे हम, मतलब वो स्टेट की एक लिमिट है कि यहाँ पे जो स्टेट है वो फिनिश हो जा रहा है, ठीक है। जैसे आई ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू हरियाणा बट आई नेवर सॉ लाइन्स ऑन द ग्राउंड, हाउ डू वी सी देम ऑन द मैप। वो बोल रहा है कि मैप में तो मुझे लाइंस दिखती हैं लेकिन ग्राउंड पे तो वो लाइन फिजिकली एग्जिस्टेंस में तो नहीं है। So this girl is saying, no, there are no lines painted on the ground. The map shows us where one state ends and the next begins. मैप में तो हमें ये दिखाया जाता है, देखो ग्राउंड पे वो लाइन हमें नहीं दिखती है, लेकिन मैप में हमें इसलिए दिखाते हैं ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पे जो एक स्टेट है वो ख़त्म हो रहा है और दूसरा जो स्टेट है वो स्टार्ट हो रहा है। Oh yes, we paid the toll tax at the border. I saw a big board saying welcome to हरियाणा। तो आप कभी भी कोई एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है बिकॉज यू आर एंटरिंग अ न्यू स्टेट। फाइन। सो देखो हम मैप में देखते हैं कि हम कौन सी लाइन्स के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया आएगा। सी हियर इज़ द मैप ऑफ इंडिया। अगेन हियर यू कैन सी मैनी लाइन्स, ठीक है। ये जो लाइन्स है ये आपको कभी भी ग्राउंड पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है, फिजिकली आपको दिखेगी नहीं। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करोगे तो लाइंस आपको दिखेगी नहीं, लेकिन मैप में हमें क्यों दिखाई जाती है, ताकि हमें समझ में आए कि एक स्टेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है और दूसरा स्टेट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक स्टेट जो है यहाँ पे फिनिश हो गया, यहाँ पे दूसरा स्टेट स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश ख़त्म हो गया, बिहार स्टार्ट हो गया, बिहार ख़त्म हो गया, सिक्किम स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे जो है वो लाइंस दिखाई गई हैं, बाउंड्रीज़ दिखाई गई हैं, लेकिन फिजिकली वो एग्जिस्टेंस में नहीं होती हैं। फिजिकली आपको कब पता लगेगा, जब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, यानी टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बिकॉज यू आर एंटरिंग फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट। Okay, so now see here I have provided you with all the answers. You can look for the answers. This I have explained you, okay, from the map. Now let us come to this part, distances between towns. Distances between towns, दो टाउन्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। These are 5 towns, find out. यहाँ पे देखो आप इस मैप में देख सकते हो, आपको 5 टाउन्स नज़र आ रहे हैं, छोलाघाट, भेलपुर, ढोकलाबाद, बर्फी नगर, इडलीपुर। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस गिवन, ओके। बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस यू शुड नो स्केल। स्केल इज़ गिवन 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर इज़ 10 किलोमीटर एक्चुअली। मतलब यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है ना वो एक्चुअली में कितना है, 1 सेंटीमीटर। एक्चुअली में ये 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर्स के बराबर है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर अवे इज़ इडलीपुर फ्रॉम बर्फी नगर ऑन द मैप। इडलीपुर से बर्फी नगर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है सेंटीमीटर्स में। मतलब आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप योर स्केल हियर एंड यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम इडलीपुर टू बर्फी नगर, ओके। सो व्हेन यू विल बी मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ स्केल, आप जब स्केल से अपनी टेक्स्ट बुक में मेज़र करोगे तब आपको पता लगेगा कि जो डिस्टेंस है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस व्हेन यू विल बी मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ स्केल इन द टेक्स्ट बुक यू विल बी गेटिंग 5 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? So I hope everybody is getting. Then second question, how many kilometers will you have to travel if you go from इडलीपुर to बर्फी नगर। अगर आप इडलीपुर से बर्फी नगर जाते हो तो कितना डिस्टेंस आपको किलोमीटर्स में ट्रैवल करना पड़ता है। तो देखो सेंटीमीटर में हमने देखा 5 सेंटीमीटर, तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर्स इट विल बी। वाई, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज़ 10 किलोमीटर, सो 5 सेंटीमीटर विल बी 50 किलोमीटर्स। Okay, next question, how many kilometers will, this is done. Third question, there is a place called खमानपुर midway between इडलीपुर एंड बर्फी नगर, मार्केट विथ अ के, ठीक है। तो खमानपुर जो है वो इडलीपुर और बर्फी नगर के बीच में है। इसका मतलब देखो इडलीपुर ये रहा, बर्फी नगर ये रहा, इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों का डिस्टेंस इडलीपुर से बर्फी नगर तक का। अब आपको मिड प्लेस बतानी है। मिड प्लेस मीन्स यहाँ पे आ गया आपका 2.5 सेंटीमीटर पे
मिड प्लेस आ जाएगी जिसको आपको के से इंडिकेट करना है, दैट इज़ खमानपुर। सो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बिकॉज 5 सेंटीमीटर का अगर आप हाफ करोगे तो ऑब्वियसली आपको कितना मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। सो 2.5 सेंटीमीटर पे एक प्लेस है जिसका नाम है खमानपुर, जिसको हमने के से इंडिकेट कर दिया, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे आपका के फॉर खमानपुर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, A town called Jalebipur is 35 kilometers away from both Cholaghat and Dholkabad. Where do you think it can be? Mark J for it. ठीक है, जलेबी नगर जो है वो 35 किलोमीटर्स अवे है फ्रॉम छोलाघाट एंड ढोकलाबाद। वेयर डू यू फाइंड इट? कैन बी मार्क जे फॉर इट। यानी आपका क्या बोल रहे हैं कि जो जलेबी नगर करके एक टाउन है जो 35 किलोमीटर्स दूर है छोलाघाट एंड ढोकलाबाद से, एंड इसको आपको जे से इंडिकेट करना है, तो आप कहाँ इंडिकेट करोगे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको छोलाघाट से 35 किलोमीटर्स अवे जाना पड़ेगा। 35 किलोमीटर्स, ठीक है। 35 किलोमीटर अगर आप सेंटीमीटर में देखोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। किस तरीके से? 35/10 कर दो तो आपको मिलेगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम छोलाघाट एंड ढोकलाबाद। इट मीन्स ये कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जे फॉर जलेबीपुर। क्या करना क्या है, एक थ्रेड लेना है, छोलाघाट से आपको एक थ्रेड लेना है जिसका लेंथ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड आपको इसके ऊपर ट्रेस करना है, तो आप ट्रेस करोगे ना तो आपको इस पॉइंट पे वो जो थ्रेड है वो 3.5 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जलेबीपुर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप थ्रेड लोगे ढोकलाबाद से तो वो इधर तक आके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है वॉट एवर आई एम इंडिकेटिंग विद ब्लू, ये 3.5 है, और यहाँ पे जो मैंने ब्लैक से इंडिकेट करा है ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। सो बिटवीन छोलाघाट एंड ढोकलाबाद देयर विल बी वन प्लेस दैट इज़ नोन एज जलेबीपुर। नेक्स्ट वन, मेजर द लेंथ ऑफ द रूट बिटवीन भेलपुर एंड छोलाघाट। यू कैन यूज़ अ थ्रेड। आपको एक थ्रेड लेना है और भेलपुर एंड छोलाघाट का जो डिस्टेंस है वो मेज़र करना है। सो भेलपुर इज़ हियर एंड छोलाघाट इज़ हियर। आपको ये पूरा वॉट एवर आई एम इंडिकेटिंग विद ब्लू ये आपको थ्रेड से मेज़र करना है। थ्रेड से मेज़र करने के बाद आपको क्या करना है, थ्रेड को स्ट्रेच कर देना है और इस थ्रेड को फिर आपको स्केल से मेज़र करना है। तो आप स्केल से मेज़र करोगे तो आपको 5 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना डिस्टेंस मिलेगा? छोलाघाट एंड भेलपुर के बीच में आपको 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस यू विल बी गेटिंग। 5 सेंटीमीटर means the distance between them is 50 kilometer actually. Why? Because 1 centimeter is equal to 10 kilometer. So 5 centimeter will be equal to 50 kilometer. Understood? So this was all about for today. I hope everybody understood both the activities, and if you really understood, please comment me in the comment section, give it a like and share among your friends. Subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.